विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज बसपा ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रयागराज में बसपा ने आनंद भवन के सामने कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करके अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भरने की कोशिश की है। इस मौके पर बसपा के राज्यसभा सांसद और मुख्य सेक्टर प्रभारी डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ ने बीजेपी पर जमकर अपनी भड़ास निकाली और लखीमपुर के मुद्दे पर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए इस बार चुनाव में बसपा की जीत निश्चित बताई। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार भारी बहुमत के साथ बहन मायावती को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये कार्यकर्ता सम्मेलन है तो क्या आज प्रयागराज मंडल के प्रयागराज जनपद के शहर उत्तरी विधानसभा के प्रभारी के रूप में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और आबादी के हिसाब से इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय न्यायप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देश पे श्री संजय गोस्वामी जी को हम प्रभारी के रूप में घोषित करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और जहाँ तक उमड़े जनसैलाब की बात है, ये हमारे किसी पदाधिकारी के द्वारा या किसी का बुलाया नहीं गया, बल्कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की जो आदरणीय बहन जी ने 9 अक्टूबर को पूरे प्रदेश से कार्यकर्ताओं जो बहन जी को सुनने आए हुए थे, जैसे उत्तर प्रदेश पूरे उत्तर प्रदेश से बहन जी को सुनने गए थे, ऐसे ही यहाँ पर आज अपने साधनों के माध्यम से ये लोग आए हैं। और इससे ये बात ताकत दिखाने की नहीं है, बल्कि ये सरकार को ये चेताने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत आपके माध्यम से कि अब उत्तर प्रदेश की जनता और ख़ास तौर से प्रयागराज की जनता, जिसको अभी तक ये लोग गुमराह करते रहे, इनके शासनकाल में अन्याय अत्याचार बढ़ते रहे हैं, उनको सजग हो जाना चाहिए। और आने वाले समय में इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बनने जा रहे हैं। नहीं, प्रभारी बनाया जाएगा। देखिए, जो लोग क्या कहते डिप्टी सीएम साहब ने आपके क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं इस बात से ज़्यादा अपनी प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत इसलिए नहीं समझता हूँ कि वो खुद भी ये महसूस कर रहे हैं। मेरे जो संज्ञान में आप लोगों के माध्यम से ही आया है कि वो कहीं सिरातू से, कहीं शहर उत्तरी से, तो कहीं फापा मऊ से, कहाँ ढूंढते घूम रहे हैं लड़ने के लिए। उससे ये पता चल रहा है कि कौन किससे डर रहा है। इस देश में आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मनाने की बात की जा रही है और आज कई राज्यों में तो पेट्रोल तो लगभग पूरे देश में सेंचुरी मार चुका है और कई राज्यों में अब डीजल भी सेंचुरी मार चुका है। इसलिए इस देश की जनता सब जानती है कि जब डीजल महंगा होता है, ख़ास तौर से जब डीजल महंगा होता है, तो इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति की थाली से दाल सब्जी वापस जाने की तैयारी कर लेती है, क्योंकि डीजल महंगा होने का मतलब है कि रोज़मर्रा की वस्तुओं की मूल्य में वृद्धि होना। और महंगाई जो बेतहाशा बढ़ रही है, ये इस बात को सिद्ध करती है कि ये सरकार न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार बल्कि केंद्र की श्री मोदी जी की सरकार भी इस देश को 2 टाइम का खाना देने में विफल हो गई। ये भी एक शर्म की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में आए दिन देश की आम जनता पे ये तलवार अटकी हुई कि कब देश अंधेरे में गुप्त हो जाएगा, कब पता नहीं कब कोयला ख़त्म हो जाएगा और एकदम पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा। तो जिस तरह से इन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम जनता को रात के 12 बजे आकर के ये घोषणा कर दी थी कि अब 500 और 1000 के नोट जो हैं वो रद्दी के टुकड़े हुए हैं, तो ऐसे कुछ दिन बाद ये कहने लगेंगे आके किसी रात को कि पूरे देश में बत्ती नहीं आएगी, आप लोग मिट्टी के तेल से डिबरी वो जलाने का काम करें, पता नहीं कब आ जाएं। जी, हम मीडिया के माध्यम से हर तरह से आप लोगों को सूचित किया कि बहुजन समाज पार्टी 2022 के चुनाव अकेले दम पर न सिर्फ लड़ने जा रही बल्कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है।